पूरे भारत में जो आरती प्रसिद्ध है, एक पेड़ पे 1 घंटे तक की जाती है। जो उस महाआरती माता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। 25 वर्षों से मैं तांडव आरती यहाँ पर की जा रही है। श्रृंगार करने के बाद अपने आप ही उनमें रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है। कि आप जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते, वो केवल शिवधाम मंदिर पर आकर भगवान के दर्शन करेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग का उनको फल प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ ये कैसे, जो केवल भाव के भूखे, उनको किसी भी आडंबर की जरूरत नहीं है। तो आप मेरा सही भक्तों संबोध है, अधिक से अधिक क्या तादाद करा भगवान के दर्शन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि सावन की जो सोमवार है, सावन का महीना है, चालू हो गया। इस समय हम गेलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ मुख्य पुजारी जी हैं। उनसे जानते हैं कि सावन का ये जो खास महीना चल रहा है और बाबा महाकाल और जो शिव जी हैं उनका श्रृंगार होता है, क्या खास होता है इस महीने में श्रृंगार जो किया जाता है? देखिए, सावन का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है। ऐसा कहते हैं सावन का महीना जब आता है तो भगवान भोलेनाथ भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इस प्रकार आपको मालूम है कि देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी के 4 महीने चतुर्मास हम जिसे बोलते हैं, इसमें 4 महीने भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसा मानना है कि सावन मास में जो भक्तगण 12 महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकता, वो सावन मास में अगर भोलेनाथ पूजा करते तो 12 महीने पूजा करने का फल प्राप्त होता है। और जो महीने भर की भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकता है, वो सावन के सोमवार के दिन अगर भगवान भोलेनाथ पूजन करता है, सावन के 1 महीने के पूजा करने का फल प्राप्त होता है। हमारे शिवधाम मंदिर पर यहाँ 12 वर्ष, ये 12 महीने तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और सावन के महीने में यहाँ लाखों भक्त लोग आते हैं। रात में 5:30 बजे भगवान का पूजन एवं अभिषेक किया जाता है। उसके बाद में भगवान का मंगला आरती प्रातः काल करते हैं। उसके बाद 9 बजे बाद अभिषेक प्रारंभ होता है, जो कि 1 बजे तक चलता है। 1 बजे बाद आपने देखा है कि यहाँ पर श्रृंगार की तैयारी प्रारंभ हो रही है। श्रृंगार होने के बाद रात्रि 8 बजे महातांडव आरती से पूरे भारत में जो आरती प्रसिद्ध है, एक पेड़ पे 1 घंटे तक की जाती है। ऐसा कहना भक्तों का कि जो महाआरती माता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। शिवधाम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूरे भारत में केवल शिवधाम मंदिर पर रात्रि 8 बजे महातांडव आरती की जाती है। इस आरती की खासियत ये है कि एक पेड़ पे 1 घंटे तक की जाती है और 1100 रुद्राक्ष धारण कर 25 वर्षों से मैं तांडव आरती यहाँ पर की जा रही है। प्रतिदिन यहाँ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण भी किया जाता है। सावन मास में यहाँ 11 लाख पार्थेश्वर शिवलिंगों का अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न किया जाता है। मेरा सही भक्तों संबोध है, अधिक से अधिक क्या तादाद करा भगवान के दर्शन करें। आप देखेंगे हर सोमवार भगवान का अनूठा श्रृंगार किया जाता है। कभी भांग से श्रृंगार करता हूँ, कभी चावल से करते हैं, अलग अलग चीजों से हम यह श्रृंगार करते हैं। भगवान का श्रृंगार करने के बाद अपने आप ही उनमें रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है। या अवश्य आप पधारे और अवश्य आरती रात्रि 8 बजे की आरती में अवश्य आइए। इस आरती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस आरती में पधारें। इसी के साथ यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी भी स्थापना की गई है। तो इस मंदिर को और क्या विशेष वो स्थापना के बाद बना? देखिए, ये मंदिर अपने आप में बहुत अनूठा है कि हर व्यक्ति के जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन वो नहीं कर सकता है। तो इस मंदिर को बनाए ही स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर विजयवर्गीय जी ने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में कि अब जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते, वो केवल शिवधाम मंदिर पर आकर भगवान के दर्शन करेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग का उनको फल प्राप्त होगा। अगर व्यक्ति अंदर नहीं भी आ सकता है तो मंदिर का निर्माण इस तरीके से किया गया शिल्पकारों के द्वारा कि मंदिर के अगर सामने से भी आप अगर निकलते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग शिखर को बनाए गए। जो लोग अंदर भी नहीं आ सकते वो शिखर दर्शन करके 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त कर सकते। यह अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर अलग अलग भगवान, जिस भक्त की जिस भगवान के प्रति आस्था है उस भगवान को विराजमान किया जाए। यहाँ जैन तीर्थ के भगवान श्री नाथ भैरव विराजमान है। विशेष रूप से यहाँ लोग दर्शन करने सावन मास से प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन यहाँ प्रतिदिन आके कर सकते। जिस व्यक्ति के पास में अगर टाइम नहीं है तो 6 मिनट के अंदर वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ जा सकते। एक अनूठी शिल्पकारी आप देखेंगे, जिस प्रकार मंदिर कांचों से सुसज्जित है और अपने अद्भुत आकर्षण का स्वयं केंद्र है। आज का जो श्रृंगार है तो क्या कितना स्पेशल है और क्या आज श्रृंगार हो रहा है? श्रृंगार में नीलकंठ के रूप में करूंगा। ऐसा कहते हैं सावन का जो महीना होता है, इसमें जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन के समय जब उसके अंदर से विष निकला था, उस विष को भगवान भोलेनाथ ने जब ग्रहण किया था, उस ग्रहण करने के बाद में जब सभी देवताओं ने जब उन्हें विष पिया तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए भगवान का उन्होंने अभिषेक करा। कई लोगों का ऐसा कहना भी, शास्त्र में ऐसा कहना भी है कि इसलिए सावन का महीना मनाया जाता है। आज भगवान का नीलकंठ है जो सभी को सब जहन सब कुछ पी सकते हैं, ऐसे नीलकंठ का भगवान आज श्रृंगार में करूंगा।
इसके पहला सोमवार हमने जो किया था वो भास्य श्रृंगार था, मनमोहक श्रृंगार था। अब नीलकंठ का श्रृंगार है और तीसरे सोमवार को नाग पंचमी आ रही है, तो पूरे 9 नागों से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा, 9 नाग की विशेष झांकी सजाई जाएगी। और आखिरी सोमवार जो रहेगा सावन का, उस दिन भगवान का अमरनाथ के रूप में श्रृंगार किया जाएगा। अद्भुत एवं निराला श्रृंगार रहता है, आप अवश्य पधारे और भगवान का श्रृंगार होते ही भगवान अपना रूप बदल लेते हैं और उनकी कृपा प्राप्त। जो फूल और धतूरे, बेलपत्री, इन सबसे भी उनका श्रृंगार होता है। ये भी एक अहम बिंदु माने गए हैं शिव जी के साथ, क्योंकि ये चीजें जुड़ी हुई है, चाहे वो गंगा जल हो या वो रुद्राक्ष हो। तो इनका क्या महत्व है? जो लोग जल अभिषेक करते हैं रेगुलर बेसिस पे और एक जो शिव भक्त के रूप में लोग अपने आप को कहते हैं कि इनकी जल अभिषेक करते हैं, तो अगर कोई करे ये चीज या जल अभिषेक करे, ये सारी श्रृंगार करे डेली बेसिस पे, तो क्या एक इम्पोर्टेंस और कितना बेनिफिशियल होगा उनके लिए पर्सनल? देखिए, अगर शिवलिंग जो पर बात करते हैं, शिवलिंग निराकार है। शिवलिंग का प्राकट्य जो हुआ है, विष्णु ब्रह्मा जी और विष्णु जी के जब विवाद हुआ था, जब वासुकी के बीच में विवाद हुआ था, भोलेनाथ स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और जब से प्रथा चली आ रही है शिवलिंग की, शिवलिंग निराकार है, इसका कोई गणना नहीं कर सकता। शिवलिंग को जल चढ़ाने से उनको शांति मिलती है। भगवान भोलेनाथ को जब जल चढ़ता है, उन्होंने जो जहर पिया था, इससे सभी देवता उनको जल अभिषेक करते, जल अभिषेक करने से उनको बड़ी शांति मिलती, शक्ति मिलती है। देखिए, सारे भगवान का एक नियम होता है। कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे तो वो बड़े स्वर्ण वगैरह सब कुछ चढ़ता है, और भोलेनाथ एक ऐसे हैं, इनको किसी भी आडंबर की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा, धतूरा चढ़ता है, बिलपत्र चढ़ता है, उनको वैसी चीज चढ़ती है जो जिसको कोई नहीं पूछता उसको भोलेनाथ को चढ़ जाता है। भोलेनाथ ने अपने शरीर पे भी उन लोगों को अपनाया है जिन्होंने दुनिया ने इसको ठुकराया है। आपने चंद्रमा देखा, चंद्रमा को श्राप लगा है, नाग उन्होंने धारण करा है, उसको कोई नहीं अपनाता, उसको स्वयं भगवान भोलेनाथ अपनाते। भगवान को किसी भी आडंबर की जरूरत नहीं है। आप उनके मंदिर जाइए, अगर आपके पास गंगा जल है, देखिए इतनी व्यवस्था हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूध, दही, घी, शक्कर जो कर सकता है वो तो अभिषेक पूजन करे, पर जो नहीं कर सकता वो शिवालय केवल जाए, वो शिवालय जाकर अपने भाव समर्पित करे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ये कैसे जो केवल भाव के भूखे, उनको किसी भी आडंबर की जरूरत नहीं है। तो आप भगवान के मंदिर जाए, शिवालय जाए, वहां जल चढ़ाए, और अगर जल की व्यवस्था भी नहीं हो तो जल स्वरूप भाव अर्पित करें तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने जाना है, महाराज जी ने हमें बताया कि सावन का जो महीना है वो कितना खास रहता है, कितना शुभ रहता है। इसी के साथ अगर हम देखें, अगर हम इस मंदिर की बात करें, आप अभी भी देख सकते हैं कि सावन का जो दूसरा सोमवार है उसमें भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। यहाँ पे खास श्रृंगार हर सोमवार किया जाता है। इस बार नीलकंठ के रूप में जो है शिवलिंग को सजाया जाएगा और शाम की आरती होती है 5 बजे, जो विश्व रिकॉर्ड भी बना है उस आरती का, कि तांडव आरती, जो एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे होती है, और 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली एक पैर पे वो आरती करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रृंगार है वो लगातार जारी है। शाम की आरती के लिए मंदिर परिसर को, मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। अगर हम मंदिर की तरफ देखें तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है वो स्थापित है, जिनकी भी तैयारियां की जा रही है, उनको भी श्रृंगार किया जा रहा है। देख सकते हैं कि नीलकंठ से जो ये श्रृंगार होने वाला है उसके लिए भी जो तैयारियां है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे नीलकंठ से जो श्रृंगार हो रहा है उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ी देर बाद ये श्रृंगार स्टार्ट होगा। जो मुख्य पुजारी है, जो महाराज जी है, वो स्वयं ही श्रृंगार करते हैं, और तकरीबन 8 बजे जो है यहाँ पे आरती भी होती है। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सावन का जो सोमवार है और तमाम पूरे वर्ष इस मंदिर में जो भक्तों की भीड़ है काफी अच्छे तादाद में हमें नजर आती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं, भक्ति भाव से शिव जी का जो है श्रृंगार कर रहे हैं। सावन में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वो आते हैं। और आप देख रहे होगा कि आगे जो और तमाम सोमवार हैं और जो ये सावन का महीना है लोगों के लिए शुभ रहता है, और जिस तरीके से वो अपनी मनोकामना मांगते हैं क्या वो पूर्ण होती है कि नहीं।